अस्सलामुअलैकुम। आस्क मी फ़िज़िक्स चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज चैप्टर नंबर 1 में जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स और असाइनमेंट्स दिए गए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। याद रहे हम जो कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, ये KPK टेक्स्ट बुक बोर्ड में जो हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसमें पहला एग्जांपल जो हमें दिया गया है वो साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी हिस्से को लाना है। ये हमें दिया गया है कि एग्जांपल नंबर 1 जो पेज नंबर 10 में पाया जाता है उसमें कहा गया है कि मून का जो अर्थ से डिस्टेंस है वो 38 करोड़ 44 लाख मीटर है, ठीक है। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो न्यूमेरिकल को हल करने से पहले हमें जो इसका तरीक़ाकार होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ये जो स्टैंडर्ड तरीका होता है, तो हम पहले लिखते हैं कि हमें जो दिया गया होता है गिवन दैट, ठीक है। तो गिवन दैट में हमें क्या दिया गया है, अर्थ और मून के दरमियान डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस के लिए हम d या r या s वगैरह ले सकते हैं। चलो d ले लेते हैं और ये है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, तो ये हमें दिया गया है। और ये कितना है, ये 38 4 और 400 और फिर 3 zeros और मीटर में हम लिख सकते हैं। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने d को लिखना है साइंटिफिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको हम इस तरह, ये हमसे मांगा गया है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये नामालूम है। अच्छा, तो फिर जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की तरफ जाते हैं तो हमें यहाँ लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि आप अपने एग्जाम्स वगैरह में ये इस तरीके से फॉलो कर सकते हो। अच्छा, ये एक सिंपल न्यूमेरिकल है जिसको हम जस्ट वो करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो हमें गिवन है कि d इक्वल टू 38 करोड़ 44 लाख मीटर, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम आ रहे हैं तो हमें इसमें मालूम होना चाहिए कि हाँ कहाँ पर पॉइंट कहाँ पर है। तो पॉइंट हमेशा जब आपको हिस्से में नज़र नहीं आता तो फिर ये यूनिट वाले हिस्से में के बाद ही आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि हम इस पॉइंट को फर्स्ट, इस सर पर जो लास्ट हम इसको कहेंगे या इस साइड से अगर देखेंगे तो पहला नॉन ज़ीरो हिस्सा हम यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद पॉइंट को लाएंगे। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमने इस पॉइंट को लाना है। तो लेट्स हम लिख देते हैं 3.844, बाकी ज़ीरो है उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंटू 10 पावर, अब इसको हम 10 पावर में लिख सकते हैं। तो 10 के ऊपर पावर हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे वो तो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ था। जब आपका पॉइंट लेफ्ट साइड पर मूव करता है तो आपके पास जो पावर होता है वो प्लस वैल्यू देता है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 जो भी है वो इस पॉइंट को देखेंगे कि यहाँ तक अपने ओरिजिनल पोजीशन से इस पोजीशन तक आने के लिए इसने कितने हिस्सों को दरमियान में डॉच किया हुआ है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्सों को इसने डॉच किया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं 10 पावर 8 और यूनिट को हम नहीं छेड़ेंगे। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है जिसमें हमने अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस थी वो आपने जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट करनी है कि ये 10 पावर 8 मीटर में आ गए। अब इस डिस्टेंस जो है ना आसान नहीं था याद करना, लेकिन अभी इसको हम याद कर सकते हैं। और ये रिक्वायर्ड जो आंसर था वो आ गया हमारे पास, बहुत ही सिंपल था। अभी इसके ऊपर एक और असाइनमेंट भी आपको दिया गया होगा, अब हम उसको सॉल्व करते हैं।
अच्छा, अब एग्जाम्पल 1.1 के बाद असाइनमेंट 1.1 जो पेज नंबर 11 पर आपको दिखाई देगा कि मास ऑफ अर्थ जो है ये इतने अमाउंट में आपको दी गई है कि इतने किलोग्राम है और इसको आपने स्टैंडर्ड या साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो हम उसी तरह से लिखेंगे कि गिवन दैट कि हमें क्या दिया गया है। तो मास ऑफ अर्थ है, ठीक है, मास ऑफ अर्थ, तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल एम या बड़ा एम जो भी आप चाहे उसको लिख सकते हैं, और वो है 5980 000 फिर 000 फिर 000 000 000 kg, ठीक है। ये हमें एक अमाउंट दिया गया है जिसको हम प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते। अब इसको आपने लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको जो लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मास ऑफ अर्थ, स्टैंडर्ड फॉर्म जो m का होता है वो ना मालूम है, तो हम यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन करेंगे, वही तरीका होगा, ठीक है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बस जस्ट आप ले ले मास ऑफ अर्थ 5980, फिर उसके बाद 000 और 000 kg। एक लेंथी कैलकुलेशन है, ठीक है। और अब हमने यहाँ पर देखना है कि पॉइंट कहाँ पर है। तो ये यूनिट है, जब भी आपके पास पॉइंट ना हो तो यूनिट हिस्से के आखिर में आपको यहाँ पॉइंट नज़र आएगा, और इस पॉइंट को हमने लास्ट नॉन जीरो हिस्से के बाद लिखना है, यानी इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आपने इसको लाना है। तो हम क्या करेंगे, m इक्वल टू 5.980 इंटू 10, बाकी ज़ीरो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये इसी से तो जान छुड़ानी है, तो इसीलिए हम इसको 10 के पावर में लिखते हैं। अब चूंकि पॉइंट लेफ्ट साइड पर आ रहा है तो पावर जो हमारे पास आएगा वो प्लस आएगा। अब देखते हैं कि इस पॉइंट ने यहाँ तक कितने हिस्सों को दरमियान में स्किप किया हुआ है। तो शुमार कर लेते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18 के बाद ये 21 हो गए, 2, 23, 24, तो 24 हिस्सों को इसने जो है ना जंप किया और यहाँ पर आया है। तो हम जो है यहाँ कह सकते हैं कि मास ऑफ अर्थ जो है वो है 5.98 इंटू 10 पावर 24 kg। तो यहाँ पर इस जीरो को भी हम स्किप कर सकते हैं, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ हो गया और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, रिक्वायर्ड आंसर या रिक्वायर्ड फॉर्म, ठीक है। और ये इसमें आई थिंक कोई इशू नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही सिंपल है जिसको हमने अभी सॉल्व किया। एक और न्यूमेरिकल है स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए, और ये न्यूमेरिकल जो हमें दिया गया है इसमें हमसे एग्जांपल 1.2 है, पेज नंबर 11 केपी टेक्स्ट बुक फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 में, कि आपने सेकंड्स निकालने हैं, एक साल के अंदर कितने सेकंड्स हैं, ठीक है। और आपने फिर इसी आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में और साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड या साइंटिफिक फॉर्म। तो न्यूमेरिकल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। पहले तो आपको दिया गया है कि कितना टाइम आपको दिया गया है। तो गिवन दैट जो टाइम दिया गया है हमें वो है टाइम जो है उसको हम यहाँ पर कैपिटल टी से ज़ाहिर कर लेंगे, जो कि है 1 ईयर। अब यही टाइम इन सेकंड्स जो है, अगर हम इनको इन सेकंड्स फाइंड करते हैं तो ये हमें नामालूम है। और इन साइंटिफिक फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म, ये भी हमने इन स्टैंडर्ड फॉर्म जो टी है वो आपने यहाँ पर
कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये भी हम यहाँ पर अभी कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। टाइम वेस्ट करने से पहले हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन में लिख देते हैं कि टाइम कितना है। तो टाइम t हमें दिया गया है 1 ईयर, और ये हमें पता होना चाहिए कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं। तो हम नॉर्मली 365 डेज ले लेंगे, ठीक है। तो t इक्वल टू 1 अपनी जगह, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 365 डेज में, ठीक है। अब डेज भी जो है ना वो हमारा कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि सेकंड्स की तरफ जाना है। तो हम यहाँ पर अभी लिखेंगे कि जो हमारे पास डेज में कितने आवर्स होते हैं, ठीक है। 365 अपनी जगह, और डेज के अंदर हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। 24 आवर्स, क्योंकि हमें पता है कि 1 डे वो इक्वल होता है 24 आवर, ठीक है। तो अभी इसको फिर हम कैलकुलेट करेंगे। 365 1 इंटू 365 इंटू 24, और आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा स्टेप करना चाहते हैं तो फिर आवर्स को मिनट में लगा लो, और मिनट को फिर हम निकालेंगे सेकंड्स में, या हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं। तो हम यहाँ पर अगर मिनट में जाते हैं तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। 60 मिनट्स, क्योंकि यहाँ हमें पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर हम करते हैं तो 1 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60। अब 1 मिनट के अंदर आपके पास 60 सेकंड्स होते हैं, ये हमें पता है। तो यहाँ पर हम 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स लिखेंगे। तो यहाँ पर अब ये हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी कि हमने इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर के थ्रू आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर आएंगे 3153 6000 3,15,36,000 सेकंड्स जो है वो 1 साल के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो न्यूमेरिकल का जो पहला पार्ट था वो आपने सॉल्व कर दिया कि ये आपने सेकंड्स में ला दिया। आपने ये जो है ना आंसर आपने सेकंड में बना दिया कि 31,53,06,000 सेकंड इसमें होते हैं, और आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ला जाते हैं तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि अब यहाँ देखते हैं पॉइंट का असल पॉइंट यही है। डेसिमल पॉइंट जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा, और ये वो पॉइंट है जिस पर आपने इसको लाना है। तो आप इसको लिख सकते हैं 3.1536, ठीक है। बाकी जीरो है उसको छोड़ दे, और 10 पावर हम यहाँ लगाएंगे प्लस, क्योंकि ये पॉइंट लेफ्ट ही जा रहा है तो प्लस पॉइंट आएगा। और यहाँ पर आपने देखा कि पॉइंट ने कितने हिस्सों को डॉज किया है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर आपके पास आ गया 7। और सेकंड अपनी जगह लिखना ज़रूरी है। फिज़िक्स में यूनिट का लिखना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप इसको छोड़ते हैं तो आप गलती कर रहे हैं और मार्क्स डिडक्शन भी हो सकती है। तो 3.1536 इंटू 10 पावर 7 सेकंड्स जो है ये हमारा आंसर है। और ये जो आपसे मांगा गया था कि ईयर को साइंटिफिक सेकंड्स में कन्वर्ट करें, वो हमने पार्ट ए में कर दिया, और ये हमारे पास पार्ट बी बन गया कि इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, और ये रिक्वायर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड
फॉर्म बन गया। अभी असाइनमेंट 1.2 पेज नंबर 11 पर जो कैलकुलेशन आपसे मांग रहा है कि आपने सेकंड्स फाइंड करने हैं, एक हफ्ते के अंदर कितने सेकंड्स है और उनको पावर 10 नोटेशन में लिखना है। पावर 10 नोटेशन का मतलब ही साइंटिफिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये पिछले न्यूमेरिकल जो एग्जांपल 1.2 था बिल्कुल सिमिलर उसी तरह है, लेकिन उसमें 1 साल दिया गया था। इसमें हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे एक हफ्ते में कितने सेकंड्स है। तो इस न्यूमेरिकल के भी 2 पार्ट्स है। अभी हमें जो गिवन दैट है, ठीक है, जो दिया गया है उसमें टाइम जो है टाइम दिया गया है वो है 1 वीक, ठीक है, 1 वीक। तो आपने टाइम जो फाइंड करना है इन सेकंड्स, वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, ठीक है। टाइम एंड सेकंड वो ना मालूम है, ये पार्ट ए है इसका। और पार्ट बी जो है इन साइंटिफिक फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन, इसमें आपने टाइम फाइंड करना है। ये भी वही तरीका है कि हम अभी सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो सॉल्यूशन में देखेंगे कि टाइम जो दिया गया है वो है 1 वीक, और टाइम यहाँ लिख सकते हैं 1 into 7 days। क्योंकि हमें पता है कि 1 वीक जो है वो 7 डेज के बराबर होता है। अभी आप यहाँ पर 1 into 7 और डेज की जगह आप 24 आवर्स डाल सकते हैं। HRS शॉर्ट फॉर्म है हावर्स के, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 1 into 7 into 24 को छोड़ दे और आवर्स की जगह आपने 60 मिनट्स डालने हैं, ठीक है, 60 मिनट्स, क्योंकि हमें पता है कि 1 आवर कंटेन 60 मिनट्स, ठीक है। अभी इसको और हम आगे ले जाते हैं, 1 into 7 into 24 into 60 ये अपनी जगह, और ये 60 सेकेंड्स जो है ये और आ गया, क्योंकि यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1 मिनट जो बराबर होता है वो 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। अभी अगर इसके सारी कैलकुलेशन हम करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो ये आएगी। तो ये कैलकुलेशन जो है अब हम निकालेंगे। ये हमारे पास जो सेकंड्स में था वो पहला पार्ट ये आ गया। अब इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो साइंटिफिक फॉर्म में 60 4800 सेकंड को अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट डिसिमल पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा और इसे यहाँ 6 के बाद लिखना है हमने, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं 6.048, बाकी 2 जीरोस लिखने की जरूरत नहीं है, into 10 पावर प्लस, क्योंकि लेफ्ट की तरफ जाएगा अब ये, तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 600 को डाच कर चुका है, 10 पावर 5 और सेकेंड यहाँ पर हमने लिख दिया। अच्छा, टाइम जो हमारे पास आ रहा है 6.048 into 10 पावर 5 सेकेंड्स। ये हमारे पास पार्ट बी आ गया है। पार्ट बी जो है ये हमसे मांगा गया था और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इसको निकाल दिया, ठीक है। और ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर या रिक्वायर्ड फॉर्म जो आपसे मांगा गया था। अच्छा, अभी इस न्यूमेरिकल में दिया गया है कि स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल जो होता है डायटोमिक हाइड्रोजन एटम होता है और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हाइड्रोजन, जब 2 हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो इसके दरमियान एक बॉन्ड बनता है और इसकी एक लेंथ होती है, ठीक है। और ये लेंथ इन्होंने हमें दी हुई है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट लेंथ जो दिया गया है, आप लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ डायटोमिक हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हम लिखेंगे
लेंथ ऑफ H2 बॉन्ड बॉन्ड, ठीक है। तो हम L से डिनोट कर लेंगे और इसकी वैल्यू है 0.00000 और 000 और 074 मीटर, ठीक है। इसको आपने कैलकुलेट करना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। आप फुल लिख सकते हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन की तरफ आए, सिंपल है, ठीक है। इसी तरह के न्यूमेरिकल हम पहले भी कर चुके हैं। तो लेंथ जो दिया गया है वो है 0.000000074 मीटर। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो पॉइंट ऑलरेडी दिया गया है और अब हमने पहला नॉन जीरो हिस्सा देखना है जो ये है 7। इसके बाद हमने पॉइंट को यहाँ पर लाना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आने के लिए हम इसको लिखेंगे 7.4 इंटू 10 पावर। अब चूंकि पॉइंट राइट की तरफ जा रहा है तो पावर माइनस होगा। और कितने हिस्से इसने जंप किए हैं, ये 6, 9, 10, 11 और 11 हिस्सों को इसने जंप किया हुआ है और आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो लेंथ ऑफ हाइड्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड है वो हमारे पास आ गया 7.4 इंटू 10 पावर माइनस 11 और ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म है जिसमें हमने इसको लिखना था, या रिक्वायर्ड आंसर है। असाइनमेंट 1.3 पेज नंबर 12 पर दिया गया है कि एक आम हाउस फ्लाई, जिसको मस्का डोमेस्टिका भी कहते हैं, आम घरों में पाया जाने वाला एक मच्छर होता है जिससे आप बखूबी वाकिफ होंगे। इसकी जो मास है वो आपको दिया गया है कि 0.000214 kg होता है और इसको आपने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ पर आएंगे कि हमें दिया गया है जो मास है, मास ऑफ हाउस फ्लाई, ठीक है। माउस ऑफ जो हाउस फ्लाई है वो आपको दिया गया है m। m जो है वो दिया गया है 0.0000214 kg और इसी को आपने इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड या साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। किस तरह करेंगे आप, तो ये अब इधर हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन, मास जो दिया गया है वो है 0.0000214 पॉइंट यहाँ पर है और इसको लाना पहले नॉन जीरो हिस्से के बाद है, तो लाएंगे इसको 2.14। ये लीडिंग जीरो है, इसकी कोई हैसियत नहीं होती, तो इसको छोड़ दे और 10 पावर माइनस, क्योंकि हम राइट की तरफ आ रहे हैं माइनस लगाएंगे। 5 हिस्से डाच कर चुके हैं तो हम यहाँ पर ये लगाएंगे। यूनिट लिखना ज़रूरी है तो इधर यूनिट भी हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आम हाउस फ्लाई होता है वो उसकी जो मास है वो 2.14 इंटू 10 पावर माइनस 5 kg होता है, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म है, ठीक है। Example 1.4, a typical bacterium has a mass of 2 femtogram. Express this and the measurement in the term of kg। और ये एक बैक्टीरिया की मास आपको दी गई है फेम्टोग्राम में, प्रीफिक्स में दी गई है और इसको किलोग्राम के प्रीफिक्स में आपने कन्वर्ट करना है। ये पिछले न्यूमेरिकल से थोड़ा हटकर है तो इसको गौर से ज़रा देखें। पहले हमें दिया गया है कि गिवन दैट जो बैक्टीरियम की मास है, हम शॉर्टली यहाँ लिखेंगे मास, ठीक है, स्मॉल m, और ये है 2.0 Fg और इसी मास को इन kg आपने लिखना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। अच्छा, तो पहले ले लें मास को, ठीक है, 2.0 Fg
और आप इस मास को 2.0 into 10 पावर -15 ग्राम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1F जो है वो असल में 1 फेम्टो है, जो कि 10 पावर -15 के बराबर है। और ये हमने प्रीफिक्सेस में डिटेल से पढ़ा था कि ये किस तरह इसके बराबर होता है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर किलोग्राम को इंट्रोड्यूस करना है, तो याद रखिए कि 1 kg 1 किलो जो है वो 1000 के बराबर होता है, या आप उसको 10 पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे 10 पावर 3 को, और 10 पावर 3 ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं होता। आप इस इक्वेशन को, जो ऊपर वाला इक्वेशन है, इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 पावर 3, तो आपके पास जो मास वाली इक्वेशन आएगी 2.0 into 10 पावर -15 अपनी जगह। यहाँ पर आपने 10 पावर 3 को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, और ये भी आप जो है ना अभी कर सकते हो आगे। इसको अभी हम और सॉल्व करेंगे कि 2.0 into 10 पावर -15, इस 10 पावर 3 को ऊपर ले जाते हैं तो ये हमारे पास 10 पावर -3 बन जाएगा, और 10 पावर +3 भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अभी इस 10 पावर 3 की जगह अगर हम किलो लिखे तो कोई मसला नहीं होगा। 10 पावर -15 प्लस या -3, ये दोनों के बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगे, और यहाँ पर ये 10 पावर 3 जो है इसको आप kg लिख सकते हो, क्योंकि 10 पावर 3 जो है वो kg के बराबर होता है। तो आपके पास जो मास आ रहा है, मास जो है वो आपने यहाँ पर देखा 2.0 into 10 पावर -18, ये दोनों ऐड हो गए और kg में आपके पास आंसर आ गया, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1000। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बस एक्स्ट्रा स्टेप लगेंगे, तो इसलिए हमने 10 पावर 3 को यहाँ पर डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया। असाइनमेंट 1.4 में आपको कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट बर्ड इज द बी हमिंग बर्ड, यानी शहद की मक्खी जो है ये सबसे छोटी हमिंग बर्ड होती है। हमिंग बर्ड ये डेकोरेशन वाली खूबसूरत परिंदे जो है उसमें से बी सबसे छोटी वाली परिंदे हैं, ये इसको आप परिंदा कह सकते हैं। और ये जो है मेल्स मेजर ओनली 0.05 सेंटीमीटर, इसमें जो नर होता है उसकी जो लेंथ है वो 0.05 सेंटीमीटर होता है, और इसको आपने क्या करना है, ये कह रहे हैं कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। दूसरा, आपने इसको मिलीमीटर में भी जो है ना आपने कन्वर्ट करना है। तो इंफॉर्मेशन जो दी गई है उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, जो हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगी। ये 3 चीज़ें हैं। तो आते हैं सोल्यूशन की तरफ। गिवन दैट है जो मेजरमेंट है, लेंथ है, लेंथ को L से ले ले। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास आएगा 0.057 मीटर। ठीक है, और इसके बाद जो हमें लेंथ फाइंड करना है वो है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और फिर इसी लेंथ को आपने फाइंड करना है इन mm यानी मिलीमीटर में। ये 2 पार्ट्स होंगे हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, सॉल्यूशन, तो लेंथ लेते हैं 0.057 मीटर। पॉइंट डिसिमल पॉइंट को इस पहले नॉन ज़ीरो के बाद लाना है, जो आपको दिखाई दे रहे 5 के बाद। तो लेंथ 5.7, लीडिंग ज़ीरोस को नेगलेक्ट सा कर सकते हैं, चूँकि पॉइंट लेफ्ट आ रहा है तो पावर माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 डिजिट्स को इसने डिसिमल पॉइंट ने स्केप कर दिया है या जंप लगाया इससे,
तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और ये हो गया हमारे पास मीटर। तो ये तो आपका पार्ट ए सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पर अभी इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि 1 मिली कितने के बराबर होता है, और वो होता है 10 पावर माइनस 3 के। ठीक है, और यहाँ पर 10 पावर माइनस 2 दिया गया है। अगर हम यहाँ पर 10 पावर माइनस 1 को इन्वॉल्व करते हैं तो वो हमारे लिए मसला आसान कर सकता है। ठीक है, कैसे करेंगे? अब यहाँ पर ये मसला हमारे लिए कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व? तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 10। ठीक है, इसको बाई 10 डिवाइड करते हैं तो लेंथ वाली जो इक्वेशन है वो इस तरह आएगी 5.7 इंटू 10 पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 10 मीटर। ठीक है, अब यहाँ आते हैं कि लेंथ को आप इस तरह फिर लिखेंगे 5.7, इस वैल्यू को नहीं छेड़ेंगे। 10 पावर माइनस 2 अपनी जगह, ये 10 इसके ऊपर भी पावर 1 है, इधर भी 1 है। अगर ये ऊपर आता है तो फिर आपको यहाँ पर 10 पावर माइनस 1 लिखना होगा और सिंपल 10 यहाँ पर भी आएगा और मीटर अपनी जगह। अच्छा, एक और स्टेप, 5.7 और 10 पावर माइनस 2 माइनस 1 इंटू 10 मीटर, इसको छेड़ना नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा लेंथ 5.7 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 मीटर। अब इस 10 को इधर लाते हैं और 10 पावर माइनस 3 को इधर लाते हैं। 5.7 इंटू 10 पावर माइनस 3 m। ये इसलिए हमने किया है ताकि ये 10 जो है ये आए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए और ये 10 पावर माइनस 3 हमें मिली दे दे। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आएगा 57 और यहाँ से 10 पावर माइनस 3 को डायरेक्ट मिली आप लिख सकते हो। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि 10 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू मिली। तो यहाँ पर आपके पास ये आंसर का जो पार्ट बी था वो भी आपने सॉर्ट आउट कर दिया कि लेंथ इन mm हमारे पास आ गए और ये है हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म। अच्छा, अब इस एग्जांपल 1.5 जो पेज नंबर 13 में आपको KP टेक्स्ट बुक में मिलेगा कि डिस्टेंस जो है पेशावर से लाहौर तक मोटरवे के थ्रू जो है वो 489 किलोमीटर है और इस नंबर को आपने मेगामीटर में कन्वर्ट करना है। मेगा किलोमीटर से 1000 गुना बड़ा होता है और इसको हम मेगामीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले इसको लिखना है डेटा को कि गिवन दैट डिस्टेंस जो हमें दिया गया है, डिस्टेंस को यहाँ s से भी जाहिर कर सकते हैं, d से भी कर सकते हैं। चलो s लिखते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम पेशावर टू लाहौर ये है 489 किलोमीटर और आपने क्या करना है, इन मेगामीटर आपने इसको इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ आएंगे तो डिस्टेंस जो दिया गया है वो 489 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 489 इंटू 10 पावर 3 मीटर, क्योंकि किलो जो है 1 के इक्वल टू 1000 या 10 पावर 3। ठीक है, दोनों लिख देंगे इधर। अच्छा, अब आपको ये भी पता होना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि जो m मेगा जो है वो बराबर होता है 10 पावर 6 या 1 मिलियन, जिसको आप कह सकते हैं 1 के साथ 60। तो यहाँ पर हम किस तरह 10 पावर 6 को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? तो हम ये करेंगे पिछले न्यूमेरिकल की तरह, यहाँ 3 और ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैथ्स के हिसाब से अगर आप 10 पावर 3 यहाँ ऐड करोगे तो फिर 10 पावर 3 माइनस b करोगे। ठीक है, जिस तरह हम ये लिख सकते हैं 489 इंटू 10 पावर 3 प्लस 3 माइनस 3 मीटर।
ये प्लस और माइनस ये आपस में कट हो सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको अलग करना है, इसको हमने जो है ना मेगामीटर में लाना है, यहाँ पर 10 पावर 6 बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, +3 और -3 ज़रूर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने वो कर दिया, ठीक है। या आप सिंपली अगर इसको स्टेप को इस तरह कर सकते हैं कि कहते हैं कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई 10 पावर 3 इन दिस इक्वेशन, तो वो भी ठीक है। यहाँ पर आप उसको सिंपली उसको भी लिख सकते हैं। चलो वो कर लेते हैं कि हम इस इक्वेशन में ये करेंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 10 पावर 3 इन अबाव इक्वेशन। तो आपके पास जो आएगा 489 इंटू 10 पावर 3 मीटर पहले से है, और 10 पावर 3 आपने मल्टीप्लाई भी किया और 10 पावर 3 आपने डिवाइड भी कर दिया। चलो 489 को इस तरह लिखते हैं 10 पावर 3, और ये 10 पावर 3 भी इस साइड पर लेके आते हैं, तो ये भी 10 पावर 3 हो जाएगा। ये जब ऊपर जाएगा ये तो 10 पावर -3 बन जाएगा और मीटर अपने जगह आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो 489 इंटू 10 पावर 3 + 3 हो जाएगा ये, और यहाँ पर जो हमारे पास है 10 पावर -3 वो भी हम लिखेंगे। अच्छा, s इक्वल टू, अब ये 10 पावर 489 यहाँ पर ये 10 पावर 6 हो जाएगा और ये 10 पावर -3 हो जाएगा, मीटर आ जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों की पोजीशन चेंज करते हैं क्योंकि यहाँ पर 10 पावर 6 मेगा में कन्वर्ट होगा। 489 इंटू 10 पावर -3 इंटू 10 पावर +6 मीटर, और आप इसको लिख सकते हैं s 489, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको 1/10 पावर 3 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसको हम मेगा मीटर लिखेंगे क्योंकि हमें पता है 10 पावर 6 जो है वो मेगा के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, तो 489 डिवाइडेड बाय 1000 आएगा, ठीक है। ये 1000 के बराबर होता है, 1 के साथ 3 zeros, और ये इसके डिवीजन में आएगा, मेगा मीटर आ रहा है। अब अगर 489 को आप 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.489 मेगा मीटर आंसर आएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, अब इसी न्यूमेरिकल को इसमें असाइनमेंट्स में ये दिया गया है कि डिस्टेंस फ्रॉम पेशावर टू लाहौर जो 489 किलोमीटर था, अब ये कह रहे हैं कि आपने इसको मिलीमीटर में निकालना है, ठीक है। तो ये पिछले न्यूमेरिकल की तरह है, लेकिन इसमें किलोमीटर को स्मॉलर प्रीफिक्सेस में ले जाना है। उसमें हमने मेगामीटर यानी बड़े में ले जाना था, इसमें हम अब इसको छोटे की तरफ ले जाएंगे और बिल्कुल वही तरीका अपनाएंगे। चलो जाते हैं, देखते हैं। गिवन दैट जो डिस्टेंस दी गई है, डिस्टेंस एस डिस्टेंस वो है 489 किलोमीटर, ठीक है, पेशावर टू लाहौर, और डिस्टेंस को आपने इन mm फाइंड करना है, ठीक है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन में। तो वही तरीका कि s इक्वल टू 489 किलोमीटर, और इसी s को हम लिख सकते हैं 489 इंटू 10 पावर 3 मीटर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो मिली होता है वो 10 पावर -3 के बराबर होता है, और हमने यहाँ पर 10 पावर -3 को लाना है, जो कि इसको आप डिवाइडेड बाय 1 पावर 10 पावर 3 भी कह सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन हम कहेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 10 पावर 3 इन द अबाव इक्वेशन। तो आपके पास जो आएगा s इक्वल टू 489 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 और मीटर अपनी जगह, और यहाँ पर आप 10 पावर 3 को ऐड भी करें और 10 पावर 3 को डिवाइड भी करें, सॉरी मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। तो क्या आएगा 489 इंटू 10 पावर 3 और फिर 10 पावर 3, और ये वाला ऊपर चला जाएगा तो ये 10 पावर -3 और मीटर अपनी जगह, ठीक है। अच्छा,
ये तो खैर बस अब हमारे पास मसला हल हो गया। 489 इंटू 10 पावर 3 प्लस 3 हो जाएगा और ये वाला mm बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है 10 पावर माइनस 3 जो है वो मिली के बराबर होता है, जिसके लिए हम स्मॉल m लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये इसका क्या करना है, तो ये देखे 489 इंटू 10 पावर 6 मिलीमीटर। अच्छा, प्रीफिक्स भी जो है वो खुद 10 पावर में होता है और यहाँ ये भी 10 पावर में है, और ये एक सूटेबल आंसर नहीं होगा कि आपको दो 10 पावर में आप जब आंसर को 2 10 पावर्स में नहीं लिख सकते। तो इस 10 पावर 6 को हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं 489 के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं 489 इंटू 10 पावर 6 है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं और मिलीमीटर अपनी जगह। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 489 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा, और तो ये इस तरह आपको मिलीमीटर में आंसर देगा, जो कि हमारे लिए एक रिक्वायर्ड फॉर्म है जो हमसे मांगा गया है। ठीक है, अच्छा अब हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है जिसमें जो एग्जांपल 1.6 पेज 22 पर है। एक लीटर होता है, लीटर जो है ना वॉल्यूम की यूनिट होती है, और एक ऐसा जिसका एक ऐसी बॉक्स या एक ऐसी जगह जिसकी जो 3 डायमेंशनल स्पेस होती है, वो सारी जो तीनों पहलू 10 बाई 10 बाई 10 के बराबर हो। ठीक है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो ये आपस में तीनों जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको ये जो एक वॉल्यूम देती है। ठीक है, ये एक बॉक्स की शक्ल में आपको अगर मैं दिखा दूं कि जिसका हर साइड 10 सेंटीमीटर के बराबर हो, तो फिर इसकी जो वॉल्यूम आएगी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो इससे 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से 1000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, जो कि फिर एक लीटर के बराबर होता है, जिसमें हम दूध वगैरह और पेट्रोल वगैरह डालते हैं वो लीटर। ठीक है, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि अगर आप 1 लीटर की दूध आप पीते हो तो आपने इसको फाइंड करना है कि ये क्यूबिक सेंटीमीटर यानी क्यूबिक सेंटीमीटर को शॉर्टली सीसी या सेंटीमीटर क्यूब भी कहा जाता है। ठीक है, इसने आपने ठीक है ये आपने फाइंड करना है कि आपने 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर यानी 1 लीटर का दूध आपने पी लिया, तो आपके पेट में कितनी जगह पकड़ेगी, यानी सेंटीमीटर क्यूब में। आप इस सेंटीमीटर क्यूब को आपके स्टमक में अगर ये पड़ा है तो ये कितना क्यूबिक मीटर का मतलब मीटर क्यूब। ठीक है, इन दोनों में आपने इस वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं गिवन दैट, चूंकि वॉल्यूम है, ठीक है, तो हम वॉल्यूम लिखेंगे 1 लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर हमने यहाँ पर लिखना है। तो पार्ट नंबर ए में कह रहे हैं कि आपने वॉल्यूम को लिखना है सीसी में या सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, ये आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। दूसरा पार्ट जो इसका है वो है एन मीटर क्यूब, आपने इसको फाइंड करना है कि वॉल्यूम कितना आया है। तो सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमें ये दिया गया है कि जो 1 लीटर होता है वो होता है जो वॉल्यूम, चलो लेते हैं वॉल्यूम 1 लीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में, तो खैर बाद में ले जाएंगे, अभी अगर हम इसको मीटर क्यूब में ले जाए तो हमारे लिए ये काम आसान हो जाएगा। 10 अपनी जगह, सेंटी जो है वो 10 पावर -2 मीटर के बराबर होता है। इसी तरह ये 10 अपनी जगह और इस सेंटी की जगह हम 10 पावर -2 और लगाएंगे और मीटर अपनी जगह,
और इसी के लिए भी ये 10 अपनी जगह, ठीक है, और सेंटी के लिए 10 पावर माइनस 2 मीटर अपनी जगह, ठीक है। ये हमने इसलिए किया है ताकि ये प्रीफिक्स जो है ना इधर से निकल आ सके सेंटीमीटर से, फिर हम इसको मिलीमीटर में और क्यूबिक मीटर में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि सेंटी जो है वो 10 पावर माइनस 2 के बराबर होता है। अच्छा, ये वॉल्यूम ऊपर से आ रहा है तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास जो आ रहा है इधर सारे, ये भी पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, ये भी पावर 1 है। तो बेसिक मैथ्स में है कि व्हेन बेसिस आर सेम द पावर कैन बी ऐड। तो चलो 10 पावर 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2, क्योंकि 1 1 1 ये प्लस में है और माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 ये 3 मीटर है, तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम आपके पास आ रहा है 10। यहाँ पर अगर आप इसको सॉर्ट आउट करो तो ये माइनस 10 पावर माइनस 6 और प्लस 3, तो ये माइनस 3 आएंगे, और इसको आप लिख सकते हो मीटर क्यूब। शॉर्टली अगर आप इसको और लिख सकते हो 10 पावर माइनस 3 खुद 1 डिवाइडेड बाय 1000 के बराबर होता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 0.001 मीटर क्यूब, जो कि आपका पार्ट बी का जो आंसर है वो आ गया, ठीक है। पार्ट बी हमारे पास सॉल्व हो गया कि वॉल्यूम की जो वैल्यू है मीटर क्यूब में वो आया है 0.001 मीटर क्यूब। अब अगर हम 1 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में ले जाना चाहते हैं, जो पार्ट है हमारा, तो वो सिंपल है। 1 लीटर जो बराबर है वो है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह इसको हम उठाते हैं और 1 लीटर जो है वो हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आएगा 1000, और सेंटीमीटर 3 मरतबा मल्टीप्लाई होगा तो ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये याद रखना चाहिए कि जो पावर यूनिट पर हो वही पावर इसकी प्रीफिक्स पर भी होगी, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 1 लीटर को हमने 1000 सेंटीमीटर क्यूब में लिख दिया, जो कि हमसे मांगा गया था पार्ट नंबर ए में, और यही है हमारा आंसर, रिक्वायर्ड फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, ये सॉल्व एग्जांपल्स और असाइनमेंट्स में आखिरी असाइनमेंट है इस चैप्टर का, और इसमें बताया गया है कि एक बीकर है जिसमें 200 मिलीलीटर पानी है, और बीकर की जो डायग्राम है इधर दिखाई दी गई है कि इसमें 200 मिलीलीटर का जो पानी है उस वॉल्यूम को आपने सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में आपने कैलकुलेट करके देना है। तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन हमारे साथ ये मिल रहा है, हमारे पास ये है सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो गिवन दैट में जो वॉल्यूम हमें दी गई है, वॉल्यूम वो इक्वल टू वी होता है, ये है 200 मिलीलीटर, ठीक है। और इन सेंटीमीटर क्यूब भी आप इसको फाइंड करोगे, ठीक है। ये भी आपने फाइंड करना है, पार्ट ए इसका ये हो गया। पार्ट बी आपने ये कि इन मीटर क्यूब भी आपने इसको कैलकुलेट करके देना है। तो सोल्यूशन में हम यहाँ पर डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं कि वॉल्यूम जो दी गई है वो है 200 मिलीलीटर। अच्छा, अब हम 200 और मिली की जगह 10 पावर माइनस 3 लीटर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि मिली जो है वो 10 पावर माइनस 3 के बराबर है। तो वी अब 200 ज़रबे 10 की ताकत -3, और लीटर की जगह हम लिख सकते हैं 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि पिछले न्यूमेरिकल में हमें पता चला कि 1 लीटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर या 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अच्छा, अब वॉल्यूम में अगर आप देख सकते हैं 200 ज़रा 10 पावर माइनस 3 और प्लस 3 के बेसिस सेम है, तो इसको ऐड करें और इससे आपके पास आएगा 200 इंटू 10 पावर 0 सेंटीमीटर क्यूब। -3 + 3 आपको 0 देगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 10 पावर 0 जो है वो 1 के बराबर है, तो v इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 1, वही आपके पास सेंटीमीटर क्यूब आएगा, जो कि हमारा 200 सेंटीमीटर क्यूब
ये हमारे पास पार्ट ए का जो था ये आंसर है, ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड फॉर्म है। अभी अगर हम इसको मीटर क्यूब में ले जाते हैं तो इसी आंसर को उठाकर आप यहाँ पर लिखोगे 200 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात याद रखनी चाहिए कि क्यूब जो है वो यूनिट के साथ साथ प्रीफिक्स पर भी होता है। तो यहाँ पर अब अगर हम लिखते हैं 200 तो सेंटी की जगह 10⁻⁻2 और मीटर अपनी जगह, लेकिन क्यूब जो होगा ये इन दोनों पर होगा। और ये आपको पता होना चाहिए कि सेंटी जो है वो 10⁻⁻2 के बराबर होता है और हमने ये उसको यूज कर दिया सेंटी की जगह ये, और क्यूब ये दोनों पर होंगे। तो अब हम लिखेंगे 200 और यहाँ पर ये 10⁻⁻2 3 मरतबा मल्टीप्लाई होगा, या यहाँ पर डायरेक्ट आप -3 लिख सकते हैं। चलो इस तरह कर देते हैं और मीटर क्यूब भी 3 बार आएगा और इसको हम नहीं छेड़ दे, ठीक है। 200 और यहाँ पर ये सारे बेसिस पावर बेसिस सेम है तो पावर भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 200 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म है। अगर आप इसको और सॉल्व करते हैं तो इसको रिवर्स करो इस साइंटिफिक फॉर्म को, यानी पॉइंट अगर इधर है, ठीक है, तो ये 6 डिजिट्स पे आपने इसको लेफ्ट की तरफ जो है ना, अगर 10⁻⁻6 ये 0 निकालने हैं तो ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। या इसको सिंपली आप इस तरह भी लिख सकते हैं 200 डिवाइडेड बाय 10⁻+6 मीटर क्यूब, क्योंकि पावर माइनस है नीचे हम प्लस करके लिख सकते हैं। अब 200 को आप जो है डिवाइड करते हो 1 मिलियन से, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा 0.00, ये 2 जीरोस तो इधर कट गए और ये 4 जीरो आप जब इंट्रोड्यूस करोगे तो ये जंप लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हम इसको 0.002 मीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं। तो आपके पास जो फाइनल वॉल्यूम आ गया है 0.002 मीटर क्यूब, ये भी हमारे पास जो कि रिक्वायर्ड फॉर्म है और हमने इसमें इसको सॉल्व कर दिया। अच्छा, ये इस वीडियो की आखिरी न्यूमेरिकल थी। अब अगर आपको कोई मसला है तो आप असाइनमेंट या एग्जाम्पल नंबर का हवाला देते हुए उसमें आपका जो क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।